मंगलवार को जनसुनवाई में कलेक्टर आशीष सिंह तलमंजिल पर बैठे दिव्यांगों से मिले और उनकी समस्याओं को सुना। दिव्यांगजनों ने कलेक्टर आशीष सिंह को अपनी समस्या बताई, जिस पर कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल समस्याओं का समाधान करने के लिए निर्देशित किया। इस दौरान रेड क्रॉस के माध्यम से दिव्यांगजनों की आर्थिक सहायता की गई और स्कूटी के आवेदन भी स्वीकृत किए गए। आज कलेक्टर कार्यालय में आए थे। आज मैं 3 महीने से उच्च अधिकारी को चक्कर काट रहा हूँ। मैंने इतने आवेदन दिए हैं, टीआई साहब को, डीआईजी साहब को, एसपी साहब को, सीएम हेल्पलाइन करी, कलेक्टर साहब को दिए, एसडीएम साहब को दिए। आज तक 2 महीने से मेरी कोई भी सुनवाई पे कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं 3 महीने से चक्कर काट रहा हूँ। मेरा 7 से 8 लाख का पेमेंट रुका हुआ है। सारे अधिकारी आश्वासन देते हैं, लेकिन आज तक कोई भी आरोपी विजय पांडे पे उचित कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो उसके ऊपर सीधे सीधे 420 की धारा लागू होती है, लेकिन उसमें कोई रिपोर्ट नहीं लिख रहे हैं। मेरा भवन निर्माण का कार्य था, जिसमें मैंने 14 लाख का काम करा है। सामने वाले ने 5,75,000 रुपये मुझे अभी तक दिए हैं। इसके सिवा वो जितने भी अधिकारी, अभी अधिकारियों ने फ़ोन लगाया, उससे बात करी तो उसने कहा कि साहब मैं तो पैसे नहीं दूंगा, इससे जो करता मैंने कर ले। कोई एग्रीमेंट किया था? हाँ, ये 500 रुपये के स्टाम्प पे लिखा पड़ी है। कहाँ का मामला है? ये थाना मऊ अम्बेडकर नगर तेली खड़ा रोड का है। अभी अधिकारी का क्या कहना है? अधिकारी ने अभी भी मेरे को आश्वासित करा है। कलेक्टर साहब ने ये कहा है कि मैं कार्रवाई करवाता हूँ। अभी तक कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं 3 महीने से चक्कर काट रहा हूँ। क्या लगता है आपको? मेरे को तो यही लगता है कि अधिकारियों को चक्कर लगाने ही पड़ेंगे, बाकी कुछ कार्रवाई नहीं होगी। कहाँ आवेदन दिए इससे? मैंने मऊ थाने पे दिए हैं, ग्रामीण अधिकारी एसपी साहब को दिए हैं, डीआईजी ऑफिस को दिए हैं, सीएम हेल्पलाइन दी है। सभी उच्च अधिकारियों से मिल चुका हूँ। मैं 3 महीने से परेशान हो रहा हूँ। मजदूर दिन रात गाली गुप्ता कर रहे हैं घर आके। टोटल कितना अमाउंट बना था अभी तक, कितना आया और कितना बाकी है? मेरा 14 लाख का अमाउंट बन रहा है। इंजीनियर भी उसके नफ्ती करके बिल एग्रीमेंट बना के चला जा चुका है। उसके बाद सामने वाले ने 5,75,000 रुपये ही दिए हैं। इसके सिवा कोई भी पैसा देने के लिए वो हाँ नहीं भर रहा है, जो कि उसने थाने पर लिख के गया है कि मैं इसका पूरा पैसा दूंगा। काम खत्म होने के बाद में कोई पैसा नहीं दिया अभी तक। आपका नाम? मेरा नाम कुंदन सिंह राजौरिया। सर, विकलांगों का जनसुनवाई सुनी गई है, आपके द्वारा क्या? देखिए, जनसुनवाई में जितने भी आवेदक आते हैं, ये प्रयास किया जाता है कि सभी का मौके पर ही निराकरण किया जाए और उनको असुविधा का सामना भी न करना पड़े, बार बार उनको चक्कर न लगाना पड़े। इसी क्रम में जितने भी दिव्यांगजन आते हैं उनकी सुनवाई नीचे ही होती है, जिससे कि उनको ऊपर न जाना पड़े। और ख़ास तौर पर रोजगार से संबंधित और स्कूटी से संबंधित आवेदन जो दिव्यांगों के आते हैं, उस हेतु आगामी 20 फरवरी को जो ग्रामीण हाट बाजार है उसमें एक विशेष कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें स्वरोजगार से और रोजगार से कैसे दिव्यांगों को जोड़ा जाए, इस हेतु वो कैंप होगा। उसकी तैयारी भी हम लोगों ने चालू कर दी है। इसके साथ साथ पेंशन से संबंधित भी कुछ आवेदन आते हैं। इसके लिए भी हमने निर्णय लिया है कि आगामी मंगलवार से एक नगर निगम का भी एक यहाँ पर एक कियोस्क टाइप का लगाया करेंगे, जिससे कि जो पेंशन से संबंधित आवेदन है उनको नगर निगम के जोनल कार्यालय में न जाना पड़े। मंगलवार को अगर कोई आता है तो यहीं पर हम लोग उसका प्रकरण दर्ज कर लिया करेंगे। इसके साथ साथ जो अन्य आवेदक आए हैं, चाहे वो राजस्व से संबंधित हो, पुलिस से संबंधित हो, सहकारिता से संबंधित हो, उसमें कुछ को टीएल मार्क किया गया है। सबको सीएम हेल्पलाइन में भी सबका रजिस्ट्रेशन कराया गया है और कोशिश करी जा रही है कि दोबारा उनको ना आना पड़े, एक बार में ही उनका शिकायत का निराकरण। सर, रेड क्रॉस के माध्यम से भी कुछ दिव्यांगजनों की मदद की गई है? जी हाँ, रेड क्रॉस के माध्यम से भी कुछ फीस और चिकित्सा के लिए जो मदद है वो करी गई है। इस संबंध में हमारा जो नीति रहती है वो ये रहती है कि सीधा अस्पताल को या स्कूल को ही मदद करी जाए, जिसके उसके दुरुपयोग की संभावना ना हो। सर, आगामी मास्टर प्लान की कवायद शुरू करवाई, किस तरह के आधार नहीं, तो क्या इसका जो है कार्य? देखिए, आगामी मास्टर प्लान के ड्राफ्ट का पब्लिकेशन होना है और उससे पहले सभी जनप्रतिनिधियों के साथ में एक बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें उनके सुझाव प्राप्त किए जाएंगे, जिसमें कि बेस एफआईआर कितना होना चाहिए, अलग अलग जो रेडियल रोड्स हैं उनके संबंध में उनके क्या सुझाव हैं, या अन्य लैंड यूजर से संबंधित क्या सुझाव हैं, उनसे चर्चा करी जाएगी। उसके आधार पर ड्राफ्ट पब्लिकेशन होगा, फिर सभी जनता की आपत्तियों की सुनवाई होगी और उसके बाद उसको अंतिम। मेट्रोपॉलिटन एरिया में को भी जोड़ने का प्रश्न? देखिए, इस संबंध में मेट्रोपॉलिटन एरिया का जो एक नोटिफिकेशन हुआ था, इसके साथ साथ एक रीजनल डेवलपमेंट प्लान भी हमारी तैयार करने की योजना है। और जैसा मैंने बताया कि जो मास्टर प्लान से संबंधित जनप्रतिनिधियों की बैठक होगी, उसमें हम लोग इन प्लान्स को प्रस्तावित करेंगे और जो भी उस बैठक में अंतिम फैसला होगा उस पर काम करेंगे।